त्रिपाठी जी से चुनाव संबंधी चर्चा। खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां गदरपुर तहसील में कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा 2022 चुनाव के लिए नामांकन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन विभिन्न दलों एवं निर्दलीय सहित नामांकन पत्रों की प्रक्रिया शुरू है। यह जानकारी देते हुए रमेश चंद्र त्रिपाठी आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जी ने दी और उनके द्वारा बताया गया कि शुक्रवार से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार को केवल लोगों ने ही नामांकन खरीदे। अभी तक किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नॉमिनेशन नहीं करा गया और बताया कि तहसील परिसर में चाक चौबंद व्यवस्था पूरी कर ली गई है। दफ्तरों के आगे बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव करना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए उत्तराखंड से सानूर अली की रिपोर्ट। तारीख को नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा, हमने नोटिस बोर्ड पर लगा दी है। उसमें ये है कि 21 तारीख से 28 तारीख तक ये जो है नामांकन पत्र 11 बजे से 3 बजे के बीच में किसी भी वर्किंग डे में दाखिल किए जा सकते हैं और उसी समय में इन नामांकन पत्रों को लिया भी जा सकता है। 28 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है। उसके बाद 29 तारीख को 11 बजे जो हमको नामांकन पत्र प्राप्त होंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी का डेट है 11 बजे और 31 तारीख को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी की जा सकती है और जब नाम वापसी के बाद एक्चुअल जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उनकी सूची बन जाएगी तो फिर मतपत्र एवं वैध रूप से नाम लगने वाले निर्वाचन लगने वाले प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित करने के बाद आगे कार्रवाई। सर एक बात और आ रही है, सुरक्षा की दृष्टि से आपके यहाँ पर क्या व्यवस्था है, इस पर क्या कुछ है? आप देख रहे होंगे मेन गेट्स पर वहाँ पर भी काफ़ी पुलिस के लोग हैं और यहाँ पर भी सिक्योरिटी है, क्योंकि इस समय जो चुनाव हो रहा है बहुत विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, जबकि कोविड के नाम लागू हैं, तो इसीलिए चिकित्सा के लिए भी मेडिकल टीम यहाँ है ताकि सभी को सैनिटाइजर और टेस्टिंग, इसकी थर्मल स्कैनिंग चीज़ों की व्यवस्था है और सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था, खास करके ये देखते हुए कि नॉमिनेशन के समय में प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ अपने साथ केवल 2 गाड़ियों के साथ आ सकता है। सर चुनाव जैसे होते हैं तो कहीं ना कहीं शिकायत आती है, वोटिंग मशीन कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, तो उसकी दृष्टि में सर आपकी क्या सुविधाएँ रहेंगी? इसके लिए एक्सपर्ट लोगों की टीम लगाई गई है, इंजीनियर लोग हैं जो ईवीएम्स को बार बार चेक करते हैं, उसके और उनकी चेकिंग होने के बाद, उनका रैंडमाइजेशन होने के बाद फिर वो मशीनें जो है वो बूथ पे जाती हैं। एक्चुअली कुछ विशेष तरह की ये मशीन जो आई है M3 मॉडल की, ये काफ़ी आधुनिक और परफेक्ट गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर है। उसमें कुछ मिस्टेक ये हो जाता है कि कई बार जब वहाँ पर मार्क पोल कराते हैं पीठासीन अधिकारी तो वो कई बार CRC नहीं कर पाते, भैया मिस भूल जाते हैं, इतने सारे बूथ होते हैं कई बार तो CRC नहीं कर पाते थे, तो इस नाते कोई मशीन जो है एरर दिखाने लगती थी। अभी के डेट में निर्वाचन आयोग ने ये भी व्यवस्था कर दिया है कि जैसे मार्क पोल सर्टिफिकेट लगाएंगे वैसे ही उनको CRC सर्टिफिकेट भी लगाना होगा कि हमने क्लोज रिजल्ट क्लियर करने के बाद सील कर लिया है। तो जब जैसे बूथ जिस दिन वोटिंग पड़ेगी उस दिन जैसे बूथ पर मशीन चेक कराई जाएगी, जो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए जो पीठासीन अधिकारी और जो वहाँ पर ये पार्टियों का अध्यक्ष वो देखेंगे क्या उनके सामने वोट डालेंगे? देखिए इस बार नहीं ऐसा है कि इस बार जो उनको मशीनें मिलेंगी वो काफ़ी हिस्सा उसका सील मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा उसमें अपने से पहले से चेक करने का ऑप्शन नहीं है। उनको मशीन में एक्चुअल काम तब करना होगा जब वो सुबह में मतदान के दिन, जो यहाँ 14 फरवरी को है, तो उस दिन मार्क पोल कराया जाता है जो प्रत्याशी होते हैं उनके एजेंट्स की उपस्थिति में, तो मार्क पोल के समय में तरफ से वो चेक करके ही उनको मशीनें मिलेंगी। सर आपकी तरफ से जो चुनाव ये होगा 2022 के 65 विधानसभा गदरपुर में, तो कितनी मशीनें आप लोग के द्वारा यहाँ पर मंगाई गई हैं और क्या कुछ कहना है इसमें? इसके लिए जो है हमारे यहाँ कुल 166 बूथ हैं, उसके हिसाब से वो तो उतनी तो होंगी ही। उसके अतिरिक्त रूप से भी सेक्टर मजिस्ट्रेट लोगों के पास रहें या कुछ यहाँ तहसील में रहे, ये जिले लेवल पर जो इसके नोडल हैं वो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में मशीनें उपलब्ध रहेंगी समय से, इसकी समस्या नहीं आएगी। चलिए, सर ने हमारे साथ में खुल के बात करी है, ये आरओ साहब थे हमारे फ्रेम में, और कल कई भाई लोगों का हमारे पास फ़ोन भी आया था
कि सर इस जो नामांकन हो रहा है इसके लिए क्या सुविधा होती है, सबने खुल के हमें बताया। सर का जो है धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, आप लोग का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इस माध्यम से व्यापक रूप से एक चीज़ और है कि सभी लोग बिना किसी भय या पक्षपात के अपनी गुण दोष के आधार पर अधिक से अधिक मात्रा में वोट करें। इस पे पब्लिक को, हमको और आपको सबको मैसेज देना है ताकि वोटिंग अधिक से अधिक हो पाए। तो इसमें मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए मैं आपका आभारी। सर एक सवाल और आया मेरे निकल के, जो 80 साल के हैं उनके लिए क्या सुविधा होगी? देखिए, इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ विशेष फैसिलिटीज दी, जिनमें जो 3 तरह के मतदाता हैं जिन्हें एब्सेंटी वोटर कहा जाता है। एक तो 80 वर्ष से ऊपर के लोग जो शारीरिक रूप से चल फिर पाने में असमर्थ होने के नाते बूथ पर नहीं आ सकते। दूसरे दिव्यांग लोग जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है वोटिंग बूथ पर नहीं जा सकते, या उस समय कोई कोविड में आ गया, रेयर केस होगा उनको। और एक चौथी कैटेगरी अभी है इसेंशियल वोटर्स की, जैसे मान लीजिए कि कोई लोग विद्युत के विभाग में हैं, स्वास्थ्य के विभाग में हैं, कहीं अन्य जगह काम पर लगे हैं और उस दिन सरकारी ड्यूटी में 14 फरवरी को हैं, इसेंशियल सेवाओं में हैं, तो उनको जो है फिर पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सुविधा है ये जो है उनके लिए है कि जो बिल्कुल बूथ पर नहीं आ सकते। लेकिन मान लीजिए अगर कोई 80 वर्ष का भी है और बूथ पे आना चाह रहा है तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको। आदाब, मैं हूँ फास्ट इंडिया से स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली। आज हमारी टीम गदरपुर तहसील में पहुंची है। इस समय हमारे साथ में खड़े हैं, हमारे फ्रेम में हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, गदरपुर के आरओ साहब रमेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं। और आइए इनसे पूछते हैं, नामांकन पत्र कोई प्रत्याशी लेने आता है तो उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा, या नॉमिनेशन करेगा तो उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा, उसकी डेट क्या है क्या नहीं है। सर पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट टीम में। धन्यवाद। सर जैसे कि कोई नामांकन पत्र खरीदने के लिए आता है उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था क्या है? आप देख रहे होंगे कि नामांकन पत्र हुआ है, उससे हर वर्किंग डे में जो कार्य दिवस है उसमें 11 बजे से 3 बजे तक मिल भी सकते हैं और जमा भी किए जा सकते हैं। जहाँ तक आपने कही डॉक्यूमेंट की बात, तो इसमें नामांकन पत्र में मुख्य रूप से जो है वो नामांकन पत्र है और फार्म 26 जो एफिडेविट वो है, और एफिडेविट में बहुत डिटेल में हर बात लिखी हुई है। उसके साथ जैसा आपने कहा कि और कौन से पेपर लगाए जाने हैं, वो सबका एक सेट बना करके पूरे नॉमिनेशन पत्र में दिया जा रहा है, उसी को भर लेना है और उसको नोटिफाई करा लेना है। हर पेज पर प्रत्याशी के और जो नोटरी है उनके मुहर और सिग्नेचर होने हैं। बस इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना है कि कोई भी कॉलम बिना भरे नहीं रहना चाहिए। अगर उन पर वो लागू नहीं होता तो उसको लागू नहीं या नहीं अवश्य लिखें। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, या विशेष सावधानी बरतें। सर जैसे कोई नामांकन पत्र खरीदने आता है उसके ये प्रस्तावक के क्या कितने लगने हैं प्रस्तावक? देखिए, जो निर्दलीय लोग उन्हीं के लिए प्रस्तावक की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाकी तो 1-2 लोग भी जो आएंगे राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट लेवल पर रिकग्नाइज कोई राजनीतिक दल नहीं है, तो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके साथ तो 2 लोग जो आएंगे नॉमिनेशन के समय वही पर्याप्त होंगे। प्रस्तावक बस ये है कि जो प्रपोजर प्रस्तावक हैं वो इसी विधानसभा के वोटर होने चाहिए, और जो निर्दलीय लोग हैं उनके लिए जो फार्म है उसमें भी दिया हुआ है कि 10 प्रस्तावक होने चाहिए और 10 प्रपोजर यहीं के होने चाहिए। उनका जो क्रमांक और सीरियल नंबर वो लिख करके लाए और हस्ताक्षर वो हमारे कक्ष में करें। लेकिन इस चीज़ को देखना है कि एक साथ नॉमिनेशन देते समय प्रत्याशी और उसके साथ मैक्सिमम 2 लोग यानी दे सकें। कोविड की स्थितियां चल रही हैं, इसको देखते हुए तो अगर अन्य लोग जो आएंगे प्रपोजर निर्दलीय की स्थिति में वो बाहर रहेंगे और उनको 2-2 करके हम बुला लेंगे और फिर उनसे शपथ पत्र पर उनके निर्धारित स्थान जो प्रपोजल का हस्ताक्षर का वहाँ कराएंगे। सर प्रक्रिया डेट भी है, सर इसकी वापसी की क्या है? वर्ष का भी है और बूथ पे आना चाह रहा है तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको देख के हमारे युवा और अन्य लोग भी प्रोत्साहित होते हैं। तो ये अतिरिक्त फैसिलिटी है, ये मैंडेटरी नहीं है।
सर अभी तक आज की डेट तक कितने लोगों का नॉमिनेशन अब तक जो है यहाँ पर कर दिया गदरपुर तहसील में, इसमें क्या कहना है? अभी तक तो किसी के नॉमिनेशन प्राप्त नहीं हुआ, काफ़ी संख्या में लोग नॉमिनेशन ले गए हैं, अभी तक किसी ने नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया। सर ने हमसे खुल के बात करिए, सारा कुछ बताया कि किस तरह से नामांकन खरीदना है और किस तरह से गदरपुर तहसील में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर जो है ये तैनात है, और किस तरह से आपको वोटिंग करनी है। 80 साल के कितने लोगों के ये घर में ही मतलब बैलेट पेपर जाएगा, यदि वो सुरक्षा से अपने वहीं पर वोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप पोलिंग बूथ पे भी जाके वोट दे सकते हैं। सर ने ऐसा अपने भाव में हमें बताया। आप देख रहे थे फास्ट न्यूज़ टीवी, मैं स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली, आदाब।